है। तो ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आप लोग भी इसको साथ में ना वैसे पढ़ पढ़ के फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग दोनों श्लोकों का मैंने पहले ले लिया था कि जो गुरु हैं वो क्या है, वो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं और हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, जिससे हम जीवन को एक नई दिशा से देख पाते हैं, राइट। तो इसके लिए हम गुरु के जो है हमेशा ऋणी रहते हैं। और फिर शिला रूप गोस्वामी जो है उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे वो भगवान का मन समझ जाते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। तो हम उन रूप गोस्वामी के चरणों में भी क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वंदेहम श्रीगुरो श्रुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। तो इसमें क्या है, इसमें हम पूरा, अब देखिए हमारा जो संप्रदाय है, हमारा जो कोई भी होता है, तो हमारा क्या है, हम टीचर्स को प्रणाम कर रहे हैं। हम शुरू कर रहे हैं अपने गुरु से, उनके गुरु से, उनके गुरु को, ठीक है। फिर हम आ रहे हैं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ नित्यानंद प्रभु, ठीक है। इन सबको हम सिक्स गोस्वामी, इन सब के लिए इन सब के चरणों में प्रार्थना करें। देखिए आप नाम पढ़ सकते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, ये सिक्स गोस्वामी थे, ठीक है। अभी आपको इनके बारे में नहीं पता होगा, बट इनके बारे में हम धीरे धीरे हम डिस्कस और करेंगे। इनके जब फेस्टिवल्स आएंगे या कुछ ऐसा आएगा इवेंट इनके रिलेटेड, तो हम इनके बारे में भी क्लासेस लेंगे, राइट। तो आपको इन पर्सनालिटीज के बारे में पता लगेगा। जो कैंप में आए थे वहां पर उन्होंने रूप गोस्वामी के बारे में कुछ तो जाना था, सनातन गोस्वामी के बारे में जाना, राइट। तो संकल्प को हम देख पा रहे हैं चेहरे से, ठीक है। तो इसके बाद हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हम कहते हैं हे कृष्ण, आप क्या हैं, कृपा के सागर हैं, करुणा सिंधु, और आप जो दीन है, दीन जिनका कोई भी नहीं है, उनके बंधु हैं आप। इस जगत के पति हैं, इस जगत के नाथ हैं, इसी के लिए भगवान का नाम है जगन्नाथ। गोपेश गोपिका कांता, आप गोपों के ईश्वर हैं, गोपिकाओं के ईश्वर हैं। राधा कांता नमोस्तुते, आप राधा रानी के प्राणनाथ हैं। इसके बाद हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जैसे हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि आप जो है स्वर्ण रंग की हैं। राधा रानी जो है उनका जो कलर है दैट इज गोल्डन, बिल्कुल सुनहरा, गौरांगी। और आप वृंदावन की रानी है, वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, आप वृषभानु की पुत्री हैं। प्रणमामि हरि पे, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ और आप हरि के प्रिय हैं। फिर इसके बाद जितने भी डिवोटीज हैं हम सबको प्रणाम करते हैं। इसमें देखो बहुत सारे डिवोटीज आते हैं कि हर एक डिवोटी, मतलब जो क्लास में आ रहा है उनको भी प्रणाम है, क्योंकि अगर वो नहीं हो, मान लो क्लास में सिर्फ मैं हूँ और एक ही स्टूडेंट हो, या एक भी स्टूडेंट ना हो, तो मैं क्लास किसके लूंगा, ठीक है। तो आप सब आ रहे हैं, आप सबको भी प्रणाम है। और मान लो क्लास में मैं हूँ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल क्लास रूखी रूखी लगेगी। तो इसमें इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी वजह से क्लास हरी भरी लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ना, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसके लिए हम सभी डिवोटीज करते हैं। इसके अलावा जितने डिवोटीज, मान लो ये जो आपकी क्लास है, इस क्लास के पीछे कितने डिवोटीज लगे, चार पांच डिवोटीज ने इसका सिलेबस बनाया, चार पांच डिवोटीज ने हमें ट्रेन किया, कितने सारे डिवोटीज ने आपकी क्लास के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट की, हमें पता नहीं होता। और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम गुरुकुल में रहते हैं, वहाँ प्रसाद हम बनाते हैं, वहाँ 15-20 भक्त लगे हैं किचन में, जो प्रसाद हम बनाते हैं, प्रसाद हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर प्रीवियस आचार्य जिन्होंने शास्त्र लिखे, वो जिन्होंने शास्त्र पढ़ाए, तो हम इस एक श्लोक में उन सबको जो है प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब हम ये प्रणाम पढ़ रहे हैं, ये वैष्णवों का प्रणाम है, तब हम मन में फिर वैसे वैसे रखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम इसको आपको एक बार ही बता रहे हैं, बट डेफिनेटली जब हम पढ़ेंगे तो हर दिन हम बस अब पढ़ते चले जाया करेंगे। पढ़ने में हमें फिर 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, बट आप उस टाइम पे इसका इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आपके पास आपको अगर आपके पास इंग्लिश वो है भगवद गीता, तो उसके इंट्रोडक्शन में ये पूरा पूरा प्रणाम मंत्र दिया हुआ है, मतलब इन्वोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं और फिर हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर
जो भी वर्तमान आचार्य हैं प्रभुपाद जी, तो हम उनको प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे ऋषेश शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ठीक है। तो आई नो काफी ज्यादा हुआ, बट हम अभी एक ओवरऑल हमारा हो गया इसका जो है कि इन्वोकेशन का मीनिंग है, इन्वोकेशन में हमारा इम्पोर्ट क्या है। हम उन सब के प्रति जो है अपना प्रेम व्यक्त करते हैं कि आप सबकी वजह से क्या हो रहा है, आज मैं जो हूँ मैं वो बन पा रहा हूँ। ठीक है। अब हम हमारी डिस्कशन जो हमारी स्टडी है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। यस। तो कोई वक्त बताना चाहेंगे कि लास्ट हमने जो है कुछ 2-3 दिनों में क्या क्या डिस्कस किया, हमने क्या पढ़ाई की। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। कि यस हम सफल। ये बॉडी नहीं, एक सोल है, हम बहुत डिस्कस करें। अच्छा। हमने ये जाना कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा है। और कोई वक्त को शेयर करना चाहे, कोई उदाहरण हमें याद हो। ओके। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, राइट, ऐसे ही मतलब हाँ। आत्मा लाइक न्यू बॉडीज एक्वायर करता रहता है, बट वो ट्रैवलिंग होती रहती है। तो मतलब बॉडी नश्वर है, आत्मा कीप ऑन ट्रैवलिंग, और उसमें कॉन्शियसनेस होता है, आई मीन चेतना। यस गोपाल प्रभु, बहुत अच्छा था। हाँ, तो एक मैं सेकंड, बोल रहा यहाँ था पे उसकी कुछ और चेतना लोग भी रहती है, बैठे। मतलब अगर जो आत्मा है तो। हाँ बहुत अच्छा। तो तो यस, जैसे आपने बताया कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह से आत्मा जो है शरीर बदलते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल। और चैट के अंदर मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे प्रीत प्रभु ने ये बहुत अच्छा डाला है कि कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। चेतना मतलब कि एक मृत शरीर और जीवित प्राणी के अंदर बहुत भेद है। मृत शरीर जो है वो क्या है, उस वो हिल नहीं सकता, जुल नहीं सकता। पर जो एक जीवित व्यक्ति है उसका जो शरीर है, मतलब उस वो हिल सकता है, वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, कद बढ़ रहा है, ठीक है, वजन बढ़ रहा है, वो सांसें ले रहा है, श्वास ले रहा है। ये सारी चीजें हमें बताते हैं कि आत्मा उपस्थित है। जब आत्मा शरीर से चली जाती है, चाहे कुछ भी कर लो, ये चीजें नहीं हो सकती। तो ये चेतना और ये जीवित प्राणी के सिम्टम्स जो है यही बताते हैं कि जो है आत्मा एग्जिस्ट करते हैं। बहुत अच्छा। ध्रुव प्रभु का आया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। कि हाँ, ये वही श्लोक है जो भी जो है हमें गोपाल प्रभु ने बताया था। बहुत अच्छा। ठीक है। तो अब प्रश्न ये आता है, अब आगे क्या। अभी तक हमने ये जाना कि हम आत्मा है, और हमने ये जाना कि हम शरीर नहीं है। तो अब प्रभुपाद जी जो है बहुत अच्छे से समझाते हैं इस पुस्तक के अंदर, जन्म मृत्यु से परे। ये पुस्तक का हिंदी में शीर्षक है जन्म मृत्यु से परे। तो इसके अंदर प्रभुपाद जी समझाते हैं क्या, कि अब हमें आत्मा की तरह कार्य भी करना है। राइट। अब मान लो अगर हम ये जान लें कि सिर्फ हम आत्मा और शरीर है, लेकिन हम कार्य शरीर की तरह ही कर रहे हैं, तो कोई फायदा तो नहीं हुआ। सही है गलत, है ना। सिर्फ ये जानना कि हम आत्मा है हम शरीर नहीं, इस ये सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें आत्मा की तरह कार्य करना भी शुरू करना होगा। राइट, ये बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए प्रोपा जी अब उसको आगे जो है समझाते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो यस, तो यहाँ से कोई वक्त पढ़ सकते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला, वो आई विल रिक्वेस्ट कि आप में से कोई वॉलंटियर करे। सर रीडिंग तो बहुत ही आसान होता है, जैसे कौन सा आकाश। तो यहाँ हाँ से हाँ। पढ़े? एक यस, मिनट। प्लीज गो अहेड। In the Bhagavad Gita, Sri Krishna points out that all of our miseries are due to false identification with the body. यस, Matra sapadastu kaunteya shitosna sukha dukkhadah agna agamapaino nityas tamasa titiksava bharata. बहुत बढ़िया। ये यहाँ तक आप पूरा पढ़ दो, ये पूरा पढ़ दो। जी, एक मिनट। O son of Kunti, the non-permanent appearance of heat and cold, happiness and distress, and their हाँ। disappearance due courses are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception or scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Bhagavad Gita, verse 2.14.
In the summertime, we may feel pleasure from contact with water, but in the winter, we may shun that very water because it is too cold. In either case, the water is the same, but we perceive it as pleasant or painful due to its contact with the body. Hare यस, Krishna. बस। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम प्रू। हाँ, शुभम प्रू आप ही पढ़ रहे थे ना? नहीं, मैं पढ़ रहा था ध्रुव। ध्रुव, ओके ठीक है। तो यहाँ पे शुभम प्रू का भी अनम्यूट था, तो मुझे लगा वो पढ़ रहा है। धन्यवाद ध्रुव प्रू। तो इस प्रोपा जी ने भी क्या किया, ये समझा के कि हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है। इमिडिएटली उन्होंने क्या किया, अब बताया कि हम आत्मा की तरह कैसे कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक लिया, जो है मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। तो वो बताते हैं, प्रोपा जी इसमें बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे पीछे से शोर तो नहीं आ रहा? नहीं प्रभु जी, ठीक अगर है। आए तो बताना ना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिवोटीज बातें कर रहे थे, तो फिर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो बातें ना करें। अगर शोर आए तो बताइए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सर्दी और गर्मी है ये आते हैं और जाते हैं, ठीक है। सर्दी और गर्मी है ये आते हैं और जाते हैं, सुख है दुख है ये भी आते और जाते हैं। और ये इस तरह से है, मतलब कि मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं इसमें कि जैसे सुख और दुख भी उसी तरह से आते और जाते हैं जिस तरह से सर्दी और गर्मी आते और जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे आते हैं, ये जब हम इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों के साथ जोड़ देते हैं तब ये सुख और दुख आते हैं। और हमें इनको टॉलरेट करना सीखना होगा, राइट। तो मतलब ये क्या है कि जैसे मान लो बीमारी होती है, ठीक है। अगर मान लो आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपके देखे कि भाई आपको सांस चढ़ रही है, और डॉक्टर कह दे कि आपको ये बीमारी है और कुछ दवाइयां दे दे, बट दवाई लेने से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने क्या किया, हाँ उसने कहा कि भैया ये आपका सिम्टम है। और फिर उसने देखा कि पहले डॉक्टर ने क्या बोला था, बोला कि ये तो आपकी बीमारी है ही नहीं, आपकी बीमारी तो कुछ और है। और उन्होंने फिर दूसरी दवाई दी और वो दवाई से हम ठीक हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो कि बीमारी को सही तरीके से पकड़ ले, वो बहुत कम होते हैं, वो बहुत स्पेशल होते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप? जो ये समझ ले कि भाई वास्तविक बीमारी क्या है और उसका सही मतलब, क्योंकि अगर हमें बीमारी ही नहीं पता लगी तो इलाज का तो बहुत दूर की बात है। इलाज तभी किया जा सकता है जब बीमारी सही से समझ ले, है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये चीज हम देखते हैं प्रभुपाद जी के अंदर, मतलब जो प्रभुपाद जी ने अपने वो दिया है इस किताब के अंदर, तो बहुत अच्छे से बीमारी समझ पा रहे हैं हम। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसका क्या तरीका है उससे बाहर निकलना वो भी समझा रहे हैं। तो हम ये समझे बीमारी क्या थी, कि हम ये शरीर के साथ खुद को समझते थे, बट हम समझ रहे हैं कि नहीं, हमने बीमारी समझ ली कि हम शरीर नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे समझें और खुद के लिए इसको कैसे साक्षात करें, अपने दिन में लाएं, अपनी प्रैक्टिस में मतलब आदत में लाएं, खुद को एज आत्मा की तरह एक्ट करना। तो उसके लिए प्रभुपाद जी भगवान का ही श्लोक लेते हैं। इसके अंदर भगवान बताते हैं कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सुख और दुख, किसी चीज के प्रति आकर्षण और किसी चीज के प्रति क्या बोलेंगे, अवर्जन को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, चिढ़, चिढ़ कह हेट सकते हैं। हेट हेट। हाँ, हेट, हेट तो इंग्लिश में ही होगा ना। मैं हिंदी का चाह रहा था कि अगर मतलब कि उससे दूरी बनाने की इच्छा हो रही है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा मतलब थोड़ा सा। हाँ, घृणा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत या धन्यवाद ब्रो। तो घृणा, ठीक है, किसी चीज के लिए आकर्षण और किसी चीज के लिए घृणा, ये भी मन की वजह से आता है, ये आत्मा के प्लेटफॉर्म पे नहीं है ना। तो इसी श्लोक में कृष्ण क्या बता रहे हैं कि तितिक्षवा, आपको इनको टॉलरेट, टॉलरेट मतलब मतलब इनको झेलना सीखना होगा, इनके साथ बहना नहीं है। मान लो अच्छा लगा, ठीक है, आज हम बहुत खुश हैं जी, तो हम आज जो है दबा के सेवा करेंगे, ठीक है। आज हम बहुत खुश हैं तो आज हमने जो है 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, 10 घंटे जो हमने काम कर दिया ऑफिस में, या फिर 10 घंटे जो हमने आज सेवा मंदिर में सेवा कर दिया, नहीं मतलब सेवा करे बहुत अच्छा है, बट मान लो किस दिन हमारे जो मन नहीं कर रहा, फिर हमने क्या कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम जो ऑफिस में नहीं जाएंगे, है ना। तो ये चीज भगवान समझाना चाहते हैं कि इससे ऊपर उठना है हमें, तब हम खुद को समझ सकते हैं। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने जो भी ध्रुव प्रभु ने बड़ा बहुत अच्छा उदाहरण लिया, पानी का उदाहरण लिया है कि अब ठंडा पानी है, पानी तो
वैसा ही है, सर्दी में भी वैसा ही है, गर्मी में भी वैसा ही है। परंतु वो पानी, जब सर्दियां हैं तो ठंडे ठंडे पानी से है ना, तो ठंडा ठंडा पानी जो कम कपा देगा, तो ठंडे ठंडे पानी से जो भाई सुबह बाथरूम में जाते तो क्या होता है, बस थोड़ा सा पहले थोड़ा एक एक पैर पे डाल के देखते हैं कैसे है कैसा है, फिर एक थोड़ा सा ऊपर आता है, थोड़ी लात पे आता है, फिर हाथ पे जाता है, फिर थोड़ा साइड में, फिर इधर उधर, हरे कृष्ण। तो फिर जब फाइनली हो जाता है कि अब बच नहीं सकते, फिर मग्गा सिर पे आता है सही बात है। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो बट गर्मी में क्या होता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो मतलब हम डांस करते हैं, पानी वही है, लेकिन कभी हमें अच्छा लग रहा है, कभी वो बुरा लग रहा है। तो ये क्यों होता है, ये मन के प्लेटफॉर्म पे होता है, ये मन की वजह से होता है। कभी कोई चीज अच्छी लगती है और कभी कोई चीज जो है बुरी लगती है, तो इससे ऊपर उठना ये बहुत जरूरी है, ये समझना। अब ये कैसे होगा, अब ये हम करते हैं बार बार। जैसे अब इसको हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे नहीं होता कि एकदम से हमने सुन लिया और हम इसको अप्लाई करना शुरू कर देते, नहीं। हम जब हमारी दिन में छोटी छोटी चीजें आती हैं, जब हम वहां सोचते हैं ओके हमारा मन क्या कह रहा है और शास्त्र या फिर बुद्धि क्या कह रहा है, हम उन छोटी छोटी जगहों पर जब बुद्धि के हिसाब से चलना शुरू करते हैं, हम शास्त्रों के हिसाब से चलना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हम फिर मन की इच्छाओं से ऊपर उठते हैं। मन की जो ये टेंडेंसीज है, मन का जो किस चीज के लिए राग और किस चीज के लिए द्वेष, तो हम इससे जो है ऊपर उठ पाते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब बड़ी बड़ी चीजें होंगी तो उसमें भी हम कर पाएंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे, हम शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम मन है, ठीक है। और सॉरी, मतलब हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, ठीक है। यस। तो नेक्स्ट जो वो थे, उनका नाम डी से था, धीरज था शायद, धीरज या दमन, कुछ दीवान कुछ इस तरह से था, कहाँ गए वो। धीमान है। हाँ धीमन, यस धीमन प्रो, आप रीड करना चाहते हैं तो आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। नमस्ते। नहीं, एक्चुअली मुझे एक डाउट था, एक क्वेश्चन पूछना था। ठीक है, पूछो। जी, एक्चुअली जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि हम सब आत्माएं हैं, एंड दिस इज आवर बॉडी ओनली। तो हम लोग राइट। अपने आप को आत्मा जैसे समझना चाहिए, एंड बाकी तो शरीर है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे समझ ले कि हम सब आत्माएं हैं, तो मेरा बस एक बेसिक क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमें गुस्सा आ गया किसी चीज पे, या किसी के प्रति हमें गुस्सा आ गया, या किसी के कुछ करने पे हमें थोड़ा सा बुरा लगा, है ना, कि बुरा लगा, या मन में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार इसने ऐसे कह दिया या इसने ऐसे किया, और गुस्सा आया हमें, तो हमें तब उस इंसान के प्रति उसको कैसे देखना चाहिए कि ये, हाँ, कि चलो ये तो हम सब आत्माएं हैं, तो उसको कैसे डील करें, मतलब कि आत्मा की नजर से देखे, या हम लोग जो शरीर है मनुष्य के डिपेंड रूप में अभी करता वो है। उस चीज को कैसे मतलब डील करे, कैसे रिएक्ट करे उसमें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका धीमन प्रो। जी। तो देखो, अब इसमें ना बहुत सारे स्तर हो जाते हैं कि क्या स्तर है। जब हम हमारे लेवल पे बात करें, मान लो हम अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं, किसी संबंधी से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम संबंध हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, राइट। संबंध जी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे केस में उस गुस्से से के ऊपर ना एक्ट करना वो सही रहता है ना, ताकि हमारा संबंध बचा रहे। अब मान लो हम गुस्से में आके आपने दूसरा, उसने एक लगाया था, आपने दूसरा लगा दिया, ठीक है तब वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो इससे तो अच्छा यही है ना कि हम उसको इग्नोर कर दें। और हम देखते हैं, तो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, हम समझ में आता है कि जब गुस्सा, मतलब आपको हमें देखना होगा कि एक्चुअल वास्तविकता में हमें गुस्सा उस व्यक्ति पे नहीं आया था। हमें मान लो एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने लाके आपके ऊपर पानी गिरा दिया, आपको गुस्सा आया। अब आपको गुस्सा एक्चुअली आया पानी की गिरने पे, आपको गुस्सा उस व्यक्ति पे नहीं आया। लेकिन ये मन क्या करता है ना, मन कहता है कि भाई ये पानी उस व्यक्ति की वजह से गिरा। और फिर क्या होता है, मान लो उस व्यक्ति ने उससे पहले आपके लिए बहुत कुछ अच्छा किया हो। मान लो उस व्यक्ति ने आपके लिए जो इतनी बहुत सारी चीजें आपके लिए, मान लो आप मुश्किल में आपकी मदद की हो, ठीक है। या फिर आप बीमार हो तब आपकी देखभाल की हो। तो जितने भी उसने नेकी किए थे, जितने भी उसने अच्छी चीजें की थी, वो सब भूल जाते हैं, है ना। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक्चुअली में हमें समझना होगा कि हम जब गुस्सा कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति पे करने के बजाय अगर हम उस एक्टिविटी पे
ही कंसंट्रेट करें तो हम उस व्यक्ति, तो अब हम आत्मा के उससे देख पाएंगे, हम देख पाएंगे ओके कि ये जो प्रॉब्लम थी ये एक्चुअली उस व्यक्ति ने नहीं किया है, ये मतलब मैं इस वजह से परेशान हूँ, मैं उस व्यक्ति की वजह से परेशान नहीं हूँ, मुझ पे पानी गिरा मैं इस वजह से परेशान हूँ। और फिर अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं कि मान लो पानी गिरा तो हम कपड़े खुद के चेंज कर सकते हैं। हम एक फिर उसके बाद उनको कह सकते हैं कि प्रभु जी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि आगे से ऐसे ना गिरे, चलो मुझ पे गिर गया कोई बात नहीं, बट किसी और पे गिरेगा वो भी परेशान होंगे इस तरह से। तो हम उस एक्शन, समझ रहे हो, हम उस एक्शन पे वर्क कर रहे हैं। अब मान लो गुस्सा आया, हम गुस्सा आ गया, हम फालतू में गरम गरम हो रहे हैं। मेरे साथ बहुत आता था मुझे गुस्सा, मैं परेशान हो जाता था, मैं गुस्सा होकर बैठ जाता था, ठीक है। अब गुस्सा होने से हमारा भी फायदा, मतलब किसी का फायदा नहीं है, सिर्फ हमारा ही नुकसान है, ठीक है। मान लो आप किसी को गुस्सा हो गया, आपने मुंह फुला के बैठ गए, ठीक है, मैं नहीं बात करूंगा हूँ। अब आपके ऐसा करने से उसको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है, वो अपना जी रहा है, वो अपना मस्त जी रहा है, वो अपना हंस रहा है, खेल रहा है। आप भी अपना जो उदास होकर बैठे हो, आप ही जो मतलब हमारा ही होता है ना, हम ही जो बिल्कुल उदास होकर बैठे हैं। कोई कोई और भी आ रहा है, तीसरा व्यक्ति आ रहा है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, मैं ना भी थोड़ा गुस्सा हूँ, बाद में आना, ठीक है। तो हम मतलब हम ही परेशान हो रहे हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब ऐसे मैं गुस्से के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली में पॉइंट है ना, समझ पा रहे हो ना, कि हम उस व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं थी, हमें उस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने उसको व्यक्ति पर डाल दिया, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे तो फिर हम उसके लिए सोल्यूशन देखेंगे, और फिर इस तरह से हम उसको आत्मा की तरह से भी देख सकते हैं। और बट कोई बात नहीं, कभी कभी गुस्सा आता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इमिडिएटली जाके, तो या उस टाइम पे नहीं, मान लो आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, जब थोड़ा सा हमें शांत हो, जब थोड़ा समझ में आए, तो जाके उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे गलती उनकी ही हो, तभी माफी मांग लेनी चाहिए कि मैंने आप पे गुस्सा कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हम, हमारा ही फायदा है, इससे हम खुद को आत्मा की तरह देख पाएंगे। इससे उसको क्या, उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी ऐसा करेगा, यार कितना बड़ा आदमी है, मतलब माफी मांग ली उसने, उसकी ना आंखों में भी हम ऊपर चले जाएंगे, हमारा दर्जा बढ़ जाएगा, और हमारे लिए भी फायदा है। तो इस तरह से हम दोनों विन विन है ये। अच्छा, तो अगर उस मतलब मैं ये सॉरी, हाँ हाँ जी। उस परिस्थिति में हो सकता है कि हम ना कर पाए गुस्से पे वर्क, गुस्सा रोक ना पाए, बाद में कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पे अगर हम कर पाए तो धीरे धीरे बड़ी चीजों पे भी कर पाएंगे, इस तरह से। यस धीमन को आपका आगे कुछ पूछ रहे थे आप। जी जी, मतलब मैं बट यही ये तो जो हमारी आपने क्लास का टॉपिक फिर रह जाएगा इस तरह से अगर हम करेंगे तो। बट मैं चाह रहा था कि हम 8 तक या 8, क्योंकि अब हमने 5-6 मिनट क्वेश्चन भी ले लिया ना इस तरह से। बस चलो बहुत छोटा सा ठीक है। इसी से ऐड ऑन है, बस मैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक जैसे अभी आपने बताया कि ऐसे हम लोग करने से बड़े बड़े इश्यूज पे भी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा जैसे कि अगर हम लोग कैसे इसको समझे कि हम आत्माएं हैं, एंड हम लोग कैसे, क्योंकि जनरली वो तो रिएक्ट होगा ही, रिएक्शन होगा ही, क्योंकि एक तरफ से ही तो वो मतलब हम सोच नहीं पाएंगे ना, मतलब कि अच्छा इसका ये एक्शन करा रहा है या वो बस एक्शन ही है। तो क्योंकि आत्मा की नजर से कैसे देखें मतलब उस चीज को, क्योंकि अगर कोई मेरा दोस्त हो, कोई हो, कुछ करे वो, तो मुझे थोड़ा सा वो लगेगा ही ना कि इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे किया, क्यों किया, मतलब इस टाइप का थोड़ा सा होता ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो अभी मैं वही चीज बता रहा था कि एकदम से करना हमारे लिए नहीं हो पाएगा, है ना। अगर कोई मान लो ये सुन के बोले कि एकदम से आज से मैं आत्मा की तरह एक्ट करूंगा, आज से बॉडी की तरह एक्ट करना बंद, ठीक है, तो नहीं हो सकता ये। हमें क्या करना होगा, हमें छोटे छोटे कदम लेने, छोटे छोटे कदम हम जब लेंगे फिर धीरे धीरे हम बड़ी चीजों में देख पाएंगे। तो मान लो कोई छोटी किसी किसी छोटी छोटी गलती है उसमें आपने देखा, तो हम ना इसको जब समझेंगे कि हम देखेंगे कैसे हम इसको, आप ऐसे कह सकते हो कि भगवान ने उसके थ्रू करवा दिया, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है, कि भगवान ने उसके थ्रू करवाया, भगवान ने ऐसी सिचुएशन करी कि वो बस माध्यम बन गया, भगवान की इच्छा थी, भगवान का वो एजेंट बन गया, वो माध्यम बन गया, इस तरह से आप इसको। हाँ हाँ, यस। तो आकाश कह रहे हैं कि यू आर सेइंग माफ करना सीखो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि
मैं इससे भी थोड़ा सा हायर डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि माफ कर, उसकी गलती ही नहीं है। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ। माफ करना देखो, हाँ चलो ऐसे भी ये भी सही है। आप अभी स्टार्टिंग में माफ करना सीखें, ठीक है। पहले माफ करेंगे, फिर धीरे 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 क्या होगा, हम ये भी समझ पाएंगे कि वास्तविकता में उसकी गलती ही नहीं थी। ठीक है। अच्छा, मैं यस। एक चीज ऐसे मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट हो रही थी, नहीं जैसे नहीं नहीं। नहीं, इसका बस एड ऑन था। जैसे महात्मा गांधी का वो फिलोसफी थोड़ा सा मुझे आ रहा है कि अगर कोई थप्पड़ मारता है आपको, तो आप उसका दूसरा वो भी आगे कर दो गाल। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई ऐसे थप्पड़ मारता ही रहे, तो हम क्या उसको ऐसे ही सोचेंगे लेकिन ये नहीं इसका फिलोसफी तो आत्मा ये है फिलोसफी एंड। ये फिलोसफी जो है, आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जी ने कही। बट ये फिलोसफी शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम इसको फॉलो करने की कोई नीड नहीं है, है ना। हम शास्त्र के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जो फिलोसफी शास्त्र में आती है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो सही है। अगर ऐसे ही हम अपने हिसाब से फिलोसफी बनाएंगे तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। अपने हिसाब से हम फिलोसफी बनाएंगे, वो फिलोसफी सही नहीं है, क्योंकि वो फिलोसफी हमारे मन की क्रिएशन है। जो भगवान ने दिया है वो चीज सही है। मतलब कि मतलब आत्मा की मैं नजर से ये देखे एंड माफ कर दे वो ऐसा। देखो, चलो अब आपको गुस्सा, अभी अभी आपके लिए क्या है, अभी आप कुछ नहीं है, अभी आप बेसिक स्टेप ये करो कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप पहले प्रयास करो कि अ, उनको कुछ ना बोले, ठीक है। और फिर थोड़े टाइम के बाद उनसे जाके माफी मांग ले। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है। धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे आप धीरे धीरे कैसे इसको मैं और सिंपल बना सकता हूँ आपके लिए। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखने का शुरू कर सकते हो कि मतलब इसमें थोड़ा और हम शायद मे बी इस टेक्स्ट में आगे आ जाए, या थोड़ा फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग इसमें। एक्चुअली आपने लॉ ऑफ कर्मा अगर पढ़ा, मतलब हाँ हाँ ऑब्वियसली हमारे सेशंस कवर किए हैं हमने, तो लॉ ऑफ कर्मा जो है हम उससे समझ सकते हैं कि ये हमारा ही कर्मा था जो उसके थ्रू वापस आ रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है। वो बस एक इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, वो बस एक माध्यम बन रहा है जिसके द्वारा भगवान ने इसको जो है वापस भेजा है हमारे पास। ठीक है, बट ये हमारा ही कर्म है जो हम पर वापस आ रहा है, इस तरह से। ठीक है। जी जी। ऑल राइट, तो हम आगे चलेंगे। हम एक शुक्रिया। पैराग्राफ। धन्यवाद। धन्यवाद दी। तो यस, आप ही पढ़ना चाहोगे इस पैराग्राफ को? जी आप पैराग्राफ पढ़ना चाहोगे जो मैंने ब्लू में हाईलाइट कर रखे हैं? जी जी श्योर। All feelings of distress and happiness are due to the body. Under certain conditions, the body and mind feel happiness and distress. Factually, we are hankering after happiness, for the soul's constitutional position is that of happiness. The soul is part and parcel of the Supreme Being, who is uh, Succeed Ananda Vigraha, the embodiment of knowledge, bliss, and eternity. Indeed, the very name Krishna, which is non-sectarian, means the greatest pleasure. Kris means greatest and Na means pleasure. Krishna is the epitome of pleasure, and being part and parcel of him, we hanker for pleasure. A drop of ocean water has all the properties of the ocean itself, and we, although minute particles of the supreme whole, have the same energetic properties as the supreme. बहुत अच्छा। तो आप देखोगे आ, इसमें जो है, इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी अगेन हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा रहे हैं, और उसको जो है फिर डायग्नोस करके सोल्यूशन में दे रहे हैं। तो इसमें बताया रहा है कि इस दुनिया में हम जब रहते हैं तो हमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। ठीक है। ये डुअलिटी मतलब कि कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज बुरी लग रही है, कोई चीज हमें आकर्षित लग रही है, कोई चीज हमें घृणा आ रही है। ठीक है। ये क्यों होता है? ये मन की वजह से होता है। और तो यहाँ पर वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अंडर सर्टेन कंडीशन ये बॉडी और मन जो है इसको क्या लगता है, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस आता है। पर
आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा तो भाई खुशी चाहती है। ये चीज अभी देखो, हमारा भी यही होता है ना कि हम हमेशा हम सेशंस में भी इस चीज को एक्चुअली हमने बेसिक सेशन में भी कवर किया ही है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? खुश का। ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये सत्य, चित और आनंद, ये आत्मा के, भगवान के वो है, क्या कहते हैं, क्वालिटीज। और यही सेम आत्मा की भी क्वालिटीज है, राइट? तो ये क्या है? सत्य, सत्य मतलब अमर होना चाहते हैं हम। चित, चित मतलब हम सब कुछ जानना चाहते हैं। और आनंद, आनंद का मतलब है खुशी। ठीक है? तो ये तीन चीजें हर एक आत्मा चाहती है, हर एक व्यक्ति ये तीन चीजें चाहता है। बट जब तक हम खुद को शरीर से और मन से क्या करते रहेंगे, आइडेंटिफाई करते रहेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो वही बताते हैं। और उसके बाद देखो, अब जब प्रभुपाद जी को भगवान को इंट्रोड्यूस करना था तो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा विच इज नॉन सेक्टेरियन। तो मैं आज पढ़ रहा था इसको, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी ने अभी तक देखो इस पूरे चैप्टर में ना, इससे पहले कृष्णा वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, भगवान का नाम नहीं आया है। तो जैसे ही, तो ये बुक बिल्कुल सेकुलर चल रही है कि हम आत्मा शरीर नहीं है, तो सारे, कोई क्रिश्चियन भी पढ़ सकता है, बाइबल मुस्लिम भी पढ़ सकता है, सब पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का नाम आया, तो प्रभुपाद जी आप सोचो उनका क्या विजन है कि दिस इज नॉन सेक्टेरियन। ऐसा प्रभुपाद जी इसको तभी क्लियर कर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदूज के लिए है, ये सिर्फ जो है क्रिश्चियंस के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। ये जो नॉलेज है आत्मा की, ये जो नॉलेज है मन की, ये जो नॉलेज है कर्म की, है ना, और मोक्ष की, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ एक छोटे से ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, पूरे पूरे मानवता, पूरे पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बराबर ही एप्लीकेबल है। ये नॉन सेक्टेरियन नॉलेज है। इसी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इसी के लिए इसको आगे बढ़ाना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? एंड तो फिर वहां पे जो कृष्ण का मतलब बताते हैं, विच मीन्स द ग्रेटेस्ट प्लेजर। कृष का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, और ना का मतलब होता है आनंद। जो आनंद शब्द है ना, वो उसका जो रूट रूट देखो, संस्कृत में क्या होता है, हर वर्ड का रूट होता है। जैसे म है, म, तो म है, उसका उसका मतलब होता है माँ। ठीक है? मदर। उसी से जितने भी आते हैं, म, माता, मात्रे, ठीक है, और प होता है पिता। ठीक है? तो फिर उससे आता है पिताश्री, ठीक है, पिताजी। तो ये वैसे आता है। और उस तरह से जो ना है ना, तो इसका मतलब होता है आनंद। ठीक है? तो ये रूट होता है। अब देखो कि जितने भी ऐसे शब्द है ना हैप्पीनेस वाले, तो संस्कृत में वो न से ही आते हैं सब। ठीक है? उनमें मतलब उनका प्रमुख न होता है उसमें। इस तरह से हम देख पाएंगे। तो कृष्णा जो है वो क्या है? वो एपिटोम ऑफ प्लेजर है। जो भगवान है वो क्या है? आनंद के, अनंत घन है। इसी के लिए भगवान का एक नाम है अनंत घन। वो बादल है, घन मतलब बादल, घन श्याम ना। आनंद के घन, जो आनंद बरसाते हैं। ठीक है? जो अपने भक्तों के जीवन में आनंद भर देते हैं, तो कृष्ण क्या है? आनंद के घन है। एंड क्योंकि हम उनके हिस्से, वो अंश हैं, तो इसलिए हम भी आनंद की ही कांक्षा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आनंद की कांक्षा कर रहे हैं, राइट? अब जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ आनंद नहीं मिलेगा। इस दुनिया में जब तक है, तब तक परेशानियां भी आएंगी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ। अभी तो चलो हमने स्टार्ट किया ना, कुछ टाइम के बाद क्या हो सकता है कि किसी को डिसीज हो जाए। ठीक है? आप में से किसी को हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि हो, बट इट कैन हैपन, है ना, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं। तो मान लो किसी ने आपको ये बोल दिया कि भैया जी, मान लो मेरे को बोल दिया, मोहित जी, मोहित जी, आप तो कृष्ण की भक्ति करते हो ना, लेकिन आपको बुखार कैसे हो गया? ठीक है? इस तरह से कोई पूछ देगा। इस तरह से बहुत सारे लोग हमारे साथ हो सकता है। तो फिर इस तरह से जब आएगा, तो फिर हम कहेंगे यार मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ, तो मुझे कैसे बुखार हो गया? यार बात तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब भगवान नहीं है। नहीं, ये चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब तक हम इस शरीर में है ना, तो दुख आएंगे, है ना, क्योंकि ये शरीर बना ही वही दुख देने के लिए। ठीक है? ये शरीर जो है, इसमें सुख और दुख दोनों है। तो जब तक हम इस शरीर में है, जब तक हम इस शरीर से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो तब तक ये चीजें रहेंगी। जब हम इसी के लिए, आप देखो, इसी चीज को हम हमेशा समझते रहे, तो फिर हमारा भगवान के लिए जो एक वो क्या रहेगा, मोक्ष के लिए हमारे पास हमेशा एस्पिरेशन रहेगा कि मोक्ष की तरफ क्यों जाना है। क्योंकि फिर हम जो है हमेशा इस तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। ये भी हमारे स्टार्टिंग के लिए हमारा मोटिवेशन हो सकता है कि हम एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ किसी तरह का दुख नहीं है। वही कुंठा, कुंठा मतलब प्रॉब्लम्स, वही मतलब नो, वही कुंठा मतलब जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से जो है इस चीज को हम समझ सकते हैं। और ड्रॉ
ऑफ ओशन मैटर्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि जिस तरह से समुद्र के अंदर क्या है, हाँ, चाहे आप एक बूंद पानी लो, चाहे एक गिलास पानी लो, चाहे एक बाल्टी भर के लो, चाहे एक वो क्या आता है, वो पानी वाले ट्रक होता है, वो भर के पानी निकाल लो, ठीक है, उसमें उतना ही मिलेगा आपको, मतलब नमक उतना ही होगा, मतलब एक एक बूंद में सेम सेम परसेंटेज होगा। अगर पानी 100 है तो नमक इतना है, कैल्शियम इतना है, फॉस्फेट, मतलब वैसा ही रहेगा, पूरे पूरे आप कितना भी निकाल लो, प्रोपोर्शन उतना रहेगा, ठीक है। We all the minute particles of supreme हो, we have the same energetic properties of the supreme। तो ये हमारी नेचर है, ठीक है, हमारा भी हम ये चीज चाहते हैं कि हम इस तरह से चलें, ठीक है। तो वी कैन ओपन फॉर क्वेश्चंस। और और ये सेम चीज आप देखोगे जो प्रोपा जी का नेचर है ना, कि मतलब कितना अच्छे से करते हैं, तो वैसे ही हमारे जो भी करंट आचार्य हैं, जो ऐसे परंपरा में चल रहे हैं, तो वो सब भी, और जितने भी करंट लीडर्स हैं, तो वो भी इसी तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, उसको सोल्यूशन देते हैं, तो बहुत अच्छा है कि भगवान का मैसेज सही तरीके से प्रोपोगेट हो रहा है, राइट। तो हम विश्व इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जस्ट गिविंग अ समरी, अभी तक हमने पढ़ा, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। कि हमने देखा कि अगर हमने समझा अभी तक लास्ट के 2-3 सेशंस में कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आज हमने देखा कि हम वैसे आत्मा की तरह कार्य कैसे कर सकते हैं। उसका पहला स्टेप ये है कि हम ये आइडेंटिफाई करने लगे कि भाई ये चीज मेरे मन की इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं है, या फिर ये चीज मेरे मन की वजह से मुझे किसी चीज से चिड़न हो रही है, मेरे मन की वजह से मुझे किसी चीज से घृणा हो रही है, ठीक है। और धीरे धीरे फिर हम उनको टॉलरेट करना सीखे, ये जो डिजायर्स आ रहे हैं इनको हम टॉलरेट करना सीखे। और हमेशा हम ये वो रख सकते हैं अपने लिए, एक क्या कहते हैं, डिजायर अपने दिल में, कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, है ना, कि हम भगवान से फिर से मिलना चाहते हैं। भगवान जैसे सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो वैसे ही हम उनकी तरह एक ऐसा शरीर ले सकते हैं जिससे हम जो है सच्चिदानंद हो जाएंगे, ठीक है। यस, तो अभी अगर आपको प्रश्न है तो हम लेंगे। एक तो धीमन प्रो का ये है, तो धीमन प्रो, यस गो अहेड। जी मुझे आत्मा से ही एक दूसरा क्वेश्चन था अभी। मुझे हम्म। स्वभाव से पूछना है, जैसे ह्यूमन नेचर्स है, कोई मान लीजिए कोई शांत स्वभाव का है, कोई झूठ बोलने वाला है, या कोई आपने कोई बेसिक गुस्से क्लासेस वाला है की या थी? वाला है। जी आपने बेसिक क्लासेस की थी? जी जी। किन अ, कौन लेते क्लासेस? ये नाम भूल गया, आई थिंक प्रांजल नहीं, प्रांजल ठीक था। है, ठीक है, ठीक है, जी ठीक है, प्रांजल साहू। जी जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि जो हम लोग के अलग अलग स्वभाव है इंसानों का, कोई झूठ बोलने वाला, कोई गुस्से वाला, कोई चिढ़ने वाला, या कोई मतलब दुष्ट वाले स्वभाव के हैं, तो क्या भी ये आत्मा से जुड़े हुए हैं? और अगर है तो हम मन से। ऐसे इंसानों से कैसे डील कर सकते हैं? मान लो कि कोई शांत स्वभाव वाला हो या अच्छा हो, तो वो कोई झूठ बोलने वाला या चिढ़ने वाला, गुस्से वाले से वो कैसे डील कर सकते हैं? मतलब आत्मा से ही रिलेटेड है कि क्या है मतलब? बहुत अच्छा आपका जो प्रश्न है। तो यही एक्चुअली में अब आपके वो जो गुस्से वाला था, तो हाँ, उससे भी रिलेट हो जाता है ये एक्चुअली में। हाँ मतलब एक्चुअली स्वभाव है, ह्यूमन नेचर के ऊपर ही है, कैसे मतलब है ये? तो द सिचुएशन इज, मैं जितना उसको सरल तरीके से समझाना चाहूँ, आत्मा प्योर होती है, आत्मा में किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं है, ठीक है। जी इसीलिए हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत सुंदर है, अगर हम आत्मा की दृष्टि पे देखें। इसी के लिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है, क्या आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, विद्या, जब किसी के पास विद्या आ जाती है, विद्या विनय, विनय मतलब विनम्रता, ह्यूमिलिटी, तो ये आ जाती है। विद्या विनय संपन्न, जब इससे कोई व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मण को गाय को, और इसमें हस्ती मतलब शायद हाथी, ठीक है। सुनी सईवा स्वपाके जा, डॉग, डॉग ईटर, स्वपाके, स्वपाके मतलब डॉग को खाने वाला, ठीक है। इन सबको वो बराबर देख पाता है। सुनने चाहिए बस वाक्य से, पंडिता समदर्शिना, वो इन सब चीजों को बराबर तरीके से देख पाता है, ठीक है। ये कैसे? ये बिल्कुल हाईएस्ट है, मतलब ये ना हम डे वन से इंस्पायर नहीं कर सकते। ये अभी मेरे लिए भी, मतलब मैं कहने के लिए कर रहा हूँ, बट ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। तो मैं भी समझ लो कि इस प्लेटफॉर्म पे तो मतलब बहुत टाइम के बाद आते हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो हम कैसे कर सकते हैं, जो पॉइंट है, आत्मा प्योर होती है, आत्मा के लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या आती है, मन के प्लेटफॉर्म पे, जो ये स्वभाव होता है ना व्यक्ति का, ये मन में रहता है, ठीक है। कोई जो बचपन से ही गुस्से वाला होता है, तो ये उसके मन में एक छवि बनी हुई है, ठीक है।
उसके मन में ये स्वभाव सेट होता है। तो ये सारी चीजें मन से आते हैं। इस तो हम मन के थ्रू एक्ट करते हैं इस दुनिया में। ठीक है। तो इसको मतलब डील कैसे करना होता है फिर, मतलब स्वभाव को कैसे हम लोग इसको मतलब ले। देखो अब ना इतने स्वभाव है, हर स्वभाव का अलग अलग तरीका होता है डील करने का। ठीक है। बट हमारे लेवल पे हमें यही समझना है कि हम जब भी किसी के साथ भी कोई भी ऐसी डीलिंग हो ना, जब हमें थोड़ा खट्टा लगे, जब हमें थोड़ा सा बुरा लगे, तो हमें यही समझने का प्रयास करना चाहिए कि बस उस टाइम पे चाहे हमें कुछ भी बोल दिया, कुछ भी गला बुरा भला कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में पेपर उठाओ, पेन उठाओ, और फिर एक तो आप एक्सरसाइज ये करो, उस व्यक्ति के अच्छे गुण लिखो, ठीक है, इससे आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरा आप ये लिखो, ये समझो कि वो जो भी गड़बड़ हुई थी या जो भी वार्तालाप हुई थी वो उसने नहीं, उसके मन ने की है। ठीक है। अब जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, तो धीरे 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 फ्यूचर में आपकी इंटरेक्शंस इंप्रूव होंगी। फ्यूचर में कुछ समय के बाद आप फिर सही तरीके से बातें करने लगोगे, सही तरीके से आप हैंडल करोगे। समझ पा रहे हो आप? मतलब जी। राइट, जब मान लो अब क्या है भाई, लोहा गर्म है, अब आप उस लोहे को मतलब बिल्कुल ना, क्या होगा, किसी ने आपसे लड़ाई कर ली, किसी ने आपको मार दिया है, अब आप बिल्कुल गर्म हो चुके हो। ठीक है। उस पॉइंट पे कोई नॉलेज काम नहीं आने वाली, उस पॉइंट उस पॉइंट पे कोई ज्ञान काम नहीं आने वाला। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? जी। उस पॉइंट पे हम कितना भी आपको बता दें, आप नहीं, कुछ अप्लाई नहीं होगा। उस पॉइंट पे तो बस हमें हमारा हाथ दिखेगा और उसका गाल दिखेगा, हम घुमा के लगाएंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। उस पॉइंट पे हम नहीं कर सकते कुछ। बट जब क्या है, बाद में, एटलीस्ट बाद में हम एनालाइज करें, बाद में हम करेंगे, तो धीरे 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 हम समझेंगे। तो फिर जब वो ऐसी परिस्थितियां आएंगी ना, तो हम समझ पाएंगे। जब मान लो किसी ने हमें कुछ कह दिया, बुरा कह दिया, तो हम कहेंगे, समझेंगे, ओ, ये वो व्यक्ति नहीं है जो कह रहा है, ये एक तो कर्म है जो उसके थ्रू कह रहा है, और दूसरा ये मुझे भी नहीं कह रहा है, ये मेरे शरीर को कह रहा है ना। और हम अपने ऊपर ले ले तो भी अच्छा है। अगर मान लो अगर उसने जेन्युइन फीडबैक दिया है, अच्छी चीज बताई है कि भैया आप में कमी है, तो हम इम्प्रूव करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है ना। तो इस तरह से। और सिर्फ नोटपैड में लिख के प्रॉब्लम खत्म मतलब यहाँ पे खत्म नहीं होता। नोटपैड में लिखने के बाद उसको अब जाके भगवान को पेज फाड़ो और भगवान की मूर्ति के सामने अर्पित कर दो। नहीं तो क्या होगा ना, आप नोटपैड में लिख के रखोगे ना, तो फिर क्या होगा, वो मतलब ऐसे ना, तो जैसे दबाए जा रहे हैं हम, दबाए जा रहे हैं, एकदम से आके फट जाएगा। ठीक है। तो फिर वो ऐसा हो जाता है, और उसको आप लाके अलगन भगवान जैसा को, हाँ, भगवान को भी अर्पित करो। और अगर मान लो एक व्यक्ति से बार बार आपकी लड़ाई हो रही है, बार बार किसी के स्वभाव के साथ आपका स्वभाव टकरा रहा है, ठीक है, तो आप क्या क्या करना चाहिए, आपको तीसरे व्यक्ति को बुलाना चाहिए और उसकी मदद लेनी चाहिए। कभी इस ऐसे सिचुएशन अगर एक दो बार हो रहा है, मतलब उससे स्वभाव एक दो बार टकरा रहा है, तो आप लिख के उसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो हर दिन ही टकरा रहा है, हर हफ्ते ही बार बार आपका क्लैश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो ऐसे केस में आप क्या करो, एक तीसरे व्यक्ति को बुलाओ जो आपसे सीनियर हो, जो ज्यादा ज्यादा जानता हो, ज्यादा जिसका एक्सपीरियंस हो। उनकी मदद लो, उनसे पूछो कि प्रभु जी ऐसी दिक्कत होती है, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर वो आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है। नहीं, उससे कट ऑफ देखो, अभी कैसे अजीब अजीब से सोल्यूशन आ रहे हैं, यू कैन कट ऑफ दैट पर्सन। नहीं मतलब ऐसे नहीं है, बुरा मत मानना काश को, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर वो देखना ये भी देखना होगा कि वो व्यक्ति क्या है एक्चुअली। जैसे भगवान हर जगह है, तो प्रॉब्ली हमारी लाइफ में आने वाली दिक्कतें हमारे पुराने कर्मों की वजह से हो सकते हैं। बिल्कुल सही। नोट पैड लिख के माइंड फ्रेश रखो। किसी इसको शेयर करके भी कुछ नहीं होगा, मैं तो ऐसा करता हूँ। ओके शिविर को बहुत अच्छा, थैंक यू। नोट पैड पे आप लिख के कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बट एक्चुअली में शेयर करने से एक्चुअली काफी हेल्प मिलता है। उससे मन भी हल्का होता है, और उसको भगवान को ऑफर करें तो भी अच्छा लगता है। एक्चुअली एंगर ये एक माइंड का भाव है, वो इवेंचुअली टाइम के साथ कम या खत्म भी हो जाता है। बहुत अच्छा संकल्प, वेरी गुड। ये तो मन के स्वभाव को ऑब्जर्व करो और उस पर ऑब्जर्व करके उसको ऑब्जॉर्व कर लो। थोड़ा सा वो है, कट ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम लाइफ। नहीं ऐसे भी नहीं, मतलब तो ये ना देखो, अगर आप मान लो से आपकी एक से लड़ाई हुई, आपने उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, फिर आपको दूसरी लड़ाई हुई, फिर आपने उसको लाइफ से बाहर, फिर आप अकेले रह जाओगे, फिर क्या करोगे आप?
है ना। तो अकेले रह जाओगे, कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो हेल्प तो चाहिए हमें, किसी की मदद तो चाहिए ना। तो हम ऐसे नहीं है कि हम सभी लोगों से कटते रहें। हमें हमें यही, हम जब सीखें, अभी क्या स्वभाव का क्रैश होता है, तो हम ये समझते हैं कि हम ही परफेक्ट हैं। तो हम, अगर हम ये भी एक ऑप्शन अगर हम रखें कि भाई हम भी गलत हो सकते हैं, तब फिर हमारे लिए इम्प्रूवमेंट की स्कोप आ जाती है, तब फिर हम उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएंगे। सहन करने से आत्म बढ़ता है। ठीक है, रुक जा मीनिंग। हाँ, अभी एक किसी का और कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट। क्लास काफी अलग अनंत रोमांचित तरीके से जो है मोड बदलती हुई। यस सर, बोट करेला मैंगो तो बन नहीं सकता ना। करेला मैंगो नहीं बन सकता। बहुत अच्छा आकाश, बहुत अच्छा पॉइंट है कि करेला जो है वो मैंगो नहीं बन सकता। लेकिन लेकिन ठीक है, हम करेले के लिए टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? जी जी। है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब हम खुद को चेंज कर सकते हैं, हम दूसरे को कभी भी, हम जब भी शास्त्र पढ़ते हैं तो इसका पर्पस ये नहीं है कि हम भाई दूसरे को चेंज करें, नहीं। हमारी शास्त्र स्टडी का पर्पस ये है, हम कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे खुद को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हमारी इस पूरी एनालिसिस, हमारी इस पूरी का वही है, अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, तो हम समझें कि, सॉरी, ठीक है, तो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? अगर किसी का प्रश्न आज की हमारे डिस्कशन से, और यही डिस्कशन ना हमारी 2-3 दिन तक कंटिन्यू करेगी, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे तरीका आएगा कि कैसे हम खुद को एज आत्मा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। यस, और कोई प्रश्न? किसी का प्रश्न एक, किसी का प्रश्न दो, किसी का प्रश्न तीन। ठीक है, तो आई होप किसी का प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको आज आप फॉलो कर पाए डिस्कशन को, समझ पाए? हाँ, जी प्रभु जी। बहुत अच्छा। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो बाद में आ जाए भैया, चैट बाद में आए, तो आप तब भी जो है क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद वेंकटेश प्रभु, चीनू प्रभु, संतोष पीताम्बर, विश्वजीत जी, सौम्यन। ओके, आप सब वीडियो वैसे बंद करके रखते हो, बट इवनिंग की क्लास में आप ऑन कर सकते हो। इवनिंग मतलब अभी तो जैसे मान लो जियो है, कोई भी है, तो उसका रात में 12 बजे रीसेट हो जाता है ना। ठीक है। तो बचा के कोई फायदा तो है नहीं, तो अच्छा रहेगा कि अगर हम रात की क्लास में एटलीस्ट ऑन कर लें वीडियोस, बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, एक्चुअली आप वीडियो ऑन करोगे तो आप भी अटेंटिव हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता लग गया ना कि सामने से देख रहे हैं, और इस तरह से। ठीक है, तो कल हम सुबह मिलेंगे सब मेडिटेशन के लिए। आई सी मेडिटेशन में बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आप सब प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन बढ़ाइए। और अगर आप मॉर्निंग में हमारे स्लॉट में नहीं आ पाते, जो हम 5:30 से 6:30 का स्लॉट रखते हैं ना, 1 घंटे का जब करने के लिए, तो आप, अगर आपको आप किसी और टाइम पे कर रहे हो तो आप हमें जरूर मैसेज करें। ठीक है, इनफैक्ट इसके लिए मैं सोचता हूँ ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, नहीं, आप वीडियो ऑन कीजिए, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये शरीर नहीं है, बहुत है। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल वो है जो स्टेप हमें लेना है, कि क्लास में जो हम वीडियो ऑन करके बैठे, हम शरीर सोच के, हमें शर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं मॉर्निंग में पूजा करता हूँ, इसलिए सॉरी, कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे वीडियो में बोला था कि किसी स्वभाव उसका है तो हमें इग्नोर करना चाहिए, उसका नेचर होता है, ये सच है? बोला था कि किसी का स्वभाव उसका है तो हमें, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन समझ में नहीं आया दीमन तो आपका, बट इग्नोर, उसका नेचर होता है। देखो, नेचर तो मन का है, मतलब हर हर एक के व्यक्ति का मन अलग अलग तरीके से चल रहा है, तो इन गुणों के प्रभाव में। ठीक है, हम स्वभाव चेंज कर सकते हैं अगर हम गुण चेंज कर लें, बट ये बहुत मुश्किल होता है, इतना सरल नहीं होता है। ठीक है, सो आई डोंट वांट कि आपके लिए बहुत हैवी, मतलब लंबी लंबी क्लासेस हो। ठीक है, तो हमें भी यहाँ विश्राम देंगे, बट अगेन प्रैक्टिकल चीजें आत्मा के लेवल पर एक्ट करिए, लेक्चर में वीडियो ऑन रख के। ठीक है, शरीर की कैसे हम हैं, कैसे दिख रहे हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए हमें। और दूसरा, जब करें
और इसके लिए हमें ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप लोग अपना अपडेट कर सकते हो कि आप कितना जब किए और आपने क्लास अटेंड की या नहीं की, ये आप दोनों चीजें उसमें जो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हम ट्रैक कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि नेचुरली मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सर मुझे ऑफिस जाना होता है, कुछ स्टूडेंट ने बताया कि मुझे कॉलेज जाना होता है, तो ये होता है, इस वजह से हम सुबह नहीं आ पाते। बट आप दिन में करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हमें अपडेटेड रखो, ठीक है। तो एक हम कल मिलेंगे सुबह 5:30 के, जब में जो आ सकते हैं वो आए, जरूर आए। हम चाहते हैं भारी मात्रा में हो, कि हमारा हमें अभी हमारा जूम लिमिट है, इसकी लिमिट है कि हम 100 लोग को इस मीटिंग में ला सकते हैं। हम चाहते हैं कितने लोगों की हमें हायर प्लान परचेज करना है, 150 वाला, 200 वाला, 500 वाला, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से हम हमें हमें चैलेंज दो आप, इतने लोग लो आप गीता कैश के लिए, ठीक है। ये ध्रुव प्रो, आप कुछ कहना चाहते हैं किस में होगा, जूम में? क्या? मॉर्निंग क्लासेस? हाँ, मॉर्निंग जब जूम जूम में होता है, उसमें आप चाहे वीडियो बंद कर लो, अगर आपको इंटरनेट का इश्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट आप आ जाओ उसमें थोड़े टाइम के लिए, 5-10 मिनट के वीडियो ऑन करके जब कर लो बहुत अच्छा है, फिर वीडियो बंद करना बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग ठीक। में एक आप बोले, और एक जो वीकली क्लासेस बोले, वो कब होता है? वीकली क्लासेस का भी अपडेट कर देंगे, सैटरडे और शनिवार रविवार को रहेगा हमारा, ठीक है। वीकली ये क्लासेस तो हर दिन चलेगा, इवनिंग वाला। संडे और सैटरडे को दिन में रखने की हम कोशिश करेंगे, किसी गेस्ट को इनवाइट करेंगे या फिर इस तरह से हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक और एक पूछना था प्रभु जी। बोले कि हम्म। ये क्या मतलब भागवत गीता का आप लोग करवा रहे हैं? हाँ, राइट। मतलब डेली? अभी तो चैप्टर 1 चालू नहीं हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। तो हम क्या कर रहे चैप्टर 1 हैं तो विषाद योग है। मैं इससे पहले किया हूँ, इसलिए पूछ रहा था। विषाद योग से चालू नहीं हुआ है अभी। हाँ, ये बुक है जो कि समरी ऑफ सेकंड चैप्टर और 8th चैप्टर है, ठीक है। तो हम इसको ले रहे हैं पहले, ताकि क्योंकि अभी क्या है, जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ी हुई है ना ध्रुव, तो आपको पता है, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है, सेटिंग द सीन, अर्जुन और कृष्ण बात कर रहे हैं, रथ आगे बढ़ते हैं, इस तरह से होता है, फिर शंख बजते हैं, फिर ये सब चीजें होती हैं। तो काफी उसमें हम प्रैक्टिकल चीजें नहीं देख पाते, है ना, वो हमारे लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है वो। तो इसके लिए हम एक ऐसी बुक ले रहे हैं जिसमें सेकंड चैप्टर और 8th चैप्टर का समरी है, उसका सार है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा गीता के लिए हमारा जो एप्रिसिएशन, अब एप्रिसिएशन का हिंदी में हम क्या कहेंगे, हमारा क्या कहेंगे, अप्रिशिएट, प्रशंसा करना। प्रशंसा, यस। गीता के लिए हमारी प्रशंसा जो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर से लेंगे ना, जिसमें बिल्कुल पिक्चर बनाई जा रही है कि ये सीन है ऐसा, अर्जुन यहाँ खड़े हैं, कृष्ण वहाँ खड़े हैं, दुर्योधन वहाँ खड़े हैं और उन्होंने शंख बजाया, ठीक है, पंचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम। तो उसमें हम वो सीन अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रशंसा नहीं कर पाएंगे हम, इसके लिए हम इस तरह से चल रहे हैं। ये कोर्स है आकाश, जब तक है जान जाने जहान, तो तब तक ये गीता कोर्स, ठीक है। तो जब तक आप करना चाहें तब तक हम अवेलेबल हैं। हमारे कोर्स लाइफ लॉन्ग चलेगा। इसमें जो है गीता पढ़ेंगे हम, गीता के बाद हम भागवतम पढ़ेंगे, फिर और आगे हम चलेंगे। अभी कोई यदि कैंप भी प्लान्ड है क्या? वी आर ट्राइंग टू अरेंज अ कैंप। कैंप कहाँ होती है, कुरुक्षेत्र में? मतलब अगेन दैट इज नाउ नॉट येट डिसाइडेड, कहीं पर भी हो सकता है, मे बी अयोध्या, मे बी। वैसे एक है ना, हमारा पुरी में है कैंप, आप सबको पता होगा, जगन्नाथपुरी के अंदर हम कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स आ जाएंगे ग्रुप पे, ठीक है। आई विल पुरी चेक में एंड, कैंप होता है? पुरी में कहाँ पे? बट पुरी के कैंप के क्राइटेरिया हैं उसके, वो कैंप के बहुत खतरनाक क्राइटेरिया हैं, कि मतलब डेली सुबह मेडिटेशन में आना होगा, ये क्राइटेरिया। जो डेली सुबह मेडिटेशन में आएगा और डेली रात की क्लास में आएगा, दोनों कंटिन्यूअस करेगा, ही विल ओनली बी अलाउड। और अगर किसी ने और रजिस्टर कर दिया तो उसके कैंसिल भी हो जाएंगे, हमने कर दिए हैं, हमने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं। ये उसका मिनिमम क्राइटेरिया है पूरी कैंप के लिए। बट अगर कोई सुब नहीं आ पा रहा तो एटलीस्ट वो हमें अगर इन्फॉर्म करके दिन में कर लेता, देन आल्सो वी कैन कंसीडर, बट यस, अ गुड गुड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ पूरी कैंप।
ओके, तो ऐसे अब जो है क्वेश्चंस बंद हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। माफ कीजिएगा हम काफी लंबा स्ट्रेच किए, बट आप ही क्योंकि प्रश्न पूछ रहे थे, ठीक है, तो हमने तो काफी पहले ही जो है एंड कर लिया था बिकॉज ऑफ क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कल कृष्ण। मिलते हैं हरे आप कृष्ण। दोनों टाइम, सुबह भी और रात में भी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अंबा प्रभु, ध्रुव प्रभु, सुवेदी, धीमन, शशांक, आकाश, आकाश, नितिन, संतु। धन्यवाद नितिन जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आपके माथे पे तिलक लगा हुआ है? हाँ, सुबह पूजा पूजा करते हैं ना, संध्या करके पूजा करते हैं, तो वही दिन बहुत भर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। ठीक है धीमन प्रभु।